सेकंड पार्ट वी हैव डन, ठीक है, कर लिए थे हमने। अब ये थर्ड वाला शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कोस। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कोस। साइन एंड कोस में क्या कर लेंगे जी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स सारी लिखनी होती है, कोई भी स्किप नहीं करोगे पेपर में, ताकि समझ में आ जाए। और इसको बॉक्स के अंदर भी बंद कर देना। क्या हो गया, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कोई डाउट है? ठीक है, जब हम इनको साइन और कोस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तुम मुझे बताओ कि tan थीटा को हम क्या लिखें। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। ये लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सिमिलरली नीचे आ जाओ, 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोट को क्या लिखेंगे बताओ, कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, है ना, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। वेरी गुड, चलो जी, प्लस कोट थीटा क्या लिखेंगे, अगेन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन को क्या लिख रहे हैं, टेन को साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या यही लिखेंगे, मुझे बताओ, क्या यही लिखेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तुम्हें चेक करके बताओ। घुंघराले वालों जल्दी बताओ, घुंघराले वाले बालों वाला लड़का जल्दी बताओ। सही है, खाना खा के नहीं आते हो कि तुम लोग? सही है मैम। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, इसके अपन में हम 1 मान ले, और इसके अपन में भी 1 मान ले, कोई दिक्कत? भाई यहाँ पे साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साइन थीटा से, इधर भी और इधर भी। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा है, हमें इधर भी cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, उसके अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा, और उसके क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अगेन cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे cos मिला, cos माइनस साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और उसके अपॉन में हमें क्या मिला, cos थीटा। cos थीटा देखो 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 इधर इधर इधर, कुछ नहीं किया अभी तक। क्या किया, tan को कोट को हमने साइन और कोस में चेंज किया, ठीक है। उसके टर्म में लिखा तो tan हमारा साइन अपॉन कोस है और कोट हमारा कोट अपॉन साइन है, राइट, ठीक। इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले टर्म को, नीचे हमें 1 माइनस कोट दिया है, तो भाई 1 को भी 1 को कोस को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। इक्वल किया तो यहाँ पे हमें साइन चाहिए, साइन दे दिया, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा है तो ये उड़ा के रख दिया। सिमिलरली प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, उसके अपॉन में क्या किया भाई, यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन 1 है, हमने मान लिया 1 अपॉन 1 है अकेला, उसके अपॉन में 1 मान लिया। अब ये cos थीटा डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो इधर भी cos थीटा लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और cos थीटा डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसके अपॉन में cos थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको 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 कैसे लिखेंगे भाई, ये पूरा का पूरा इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाले, तो इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आया, समझ में आया, वेरी गुड। प्लस इसको भी यही कि ये पूरा इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा
मल्टीप्लाई cos थीटा ऊपर आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या ऊपर cos थीटा भाई? ठीक है, ओके। ब्लैक टी शर्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो देखो, ये यहाँ पे था, इसके अपॉन में ये, तो ये लिख दिया मल्टीप्लाई, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। सेम प्लस ये ऊपर वाला इधर आ गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तो क्या मैं इसको साइन थीटा की स्क्वायर लिख दूं? सिमिलरली cos थीटा, क्या मैं इसको cos थीटा की स्क्वायर लिख दूं? वेरी गुड। चलो हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? मतलब cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा से, साइन थीटा माइनस cos थीटा से। समझ में आया? प्लस cos थीटा और cos थीटा, क्या cos थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं? ठीक है, नीचे क्या मिला? साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है cos माइनस साइन थीटा को, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये अलग है भाई, ये फॉर्मूला लिखे हुए फॉर्मूला यहाँ पे ये अलग है, ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर हम इस साइन को चेंज करेंगे, इस साइन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ये साइन, जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा, कोस है वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो ये साइन हमारा बीच में है ये माइनस में हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन की। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो एस रहेगा तो कुछ चेंज नहीं करना, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, फिर माइनस हो जाएगा, ये जो ये है माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस टर्म में आ जाएगा, फिर मतलब ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी, लिखे? चलो तो साइन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन प्लस है और इधर साइन माइनस, यहाँ पे कोस माइनस है और यहाँ पे कोस प्लस में है। हमने इसको चेंज करने के लिए ये वाला साइन चेंज किया, ओके, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम हो जाएगा, अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलो जी, अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। इसके पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इसके पास में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब एक टर्म तो इक्वल दोनों के पास है, लेकिन इसके पास में कोस नहीं है इसके पास, और इसके पास साइन नहीं है, तो इधर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो करो, देखो इधर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर एस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यार, ठीक है। फिर इधर भी हमारे पास में यहाँ पे साइन थीटा है लेकिन कोस थीटा नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इधर मतलब यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई किया है साइन से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, साइन थीटा को ऊपर भी रखना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम कोस थीटा को यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई इसको, ये तो सेम ही रहेगा, तो जब हमने कोस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हो गया? तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कितनी आ जाएगी? क्या मैं इसको लिख दूं? क्यूब, भाई दो साइन ये रहे एक ये रहा, ठीक है। सिमिलरली दो कोस ये रहे एक ये रहा, तो क्या मैं इसको लिख दूंगी माइनस कोस क्यूब थीटा। तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? यहाँ से कुछ नजर आ रहा है क्या? कोसाइन इसको लिख दें साइन थीटा कोस थीटा
और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, और उसके ऊपर ये है। तो यहाँ से तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? बताओ क्या होता है? अरे बताओ, नहीं पता, याद ही नहीं करते भाई। ए माइनस बी, आगे बताओ। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है क्या? चेक करो, चेक करो, यही होता है क्या? क्या होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है? ए हमारे लिए साइन थीटा और कोस हमारे ये बी हमारे लिए कॉस थीटा है। तो क्या मैं इसको एक्सपेंड कर दूं? क्या हो जाएगा? साइन ये ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। फिर ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कोस, यहाँ पे लिख दूं मैं इसको ऐसे, कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस ए भी रह गया मतलब साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक, ये पूरा ओके। अब इसके अपॉन में मैं ये लिखूंगी साइन कोस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक। क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है यहाँ से? ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा, इसको हटा दूं, क्लियर दिखेगा, फिर लगा लेना इस क्वाड्रेटिक को तुम। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन का होल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या हम किसी से किसी को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे? चलिएगा, किसको कर रहे हैं बताओ, किसको कर रहे हैं? साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये वाले भी मल्टीप्लाई में है और ये वाले भी मल्टीप्लाई में है, क्या इससे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा था? चलो जी अब आगे चलते हैं, जगह ही नहीं है, कहाँ करूँ, क्या कर दूं, यहाँ कर दूं, क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है? प्लस साइन थीटा कोस थीटा, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आया? अरे भाई आया क्या कुछ याद? अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। क्या तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा देखे कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है भाई? आ रहा है कुछ याद? देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? तो क्या मैं इस पूरी टर्म को 1 लिख दूं? क्या लिखूं? यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पे लिख देंगे वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखो, फिर बाद में करते हैं, मैथ सा हो गया पूरा, लिखो फटाफट, फिर उसके बाद में करते हैं आगे भी क्वेश्चन थोड़ा सा। अब 11 हो गया, ठीक है क्या? यहाँ तक थे हम 1 प्लस साइन थीटा कोस स्क्वायर है क्या? अच्छा क्या मिला था? अरे ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये साइन थीटा कोस थीटा है और ये साइन थीटा कोस थीटा है, स्क्वायर नहीं है किसी की भी, ना इसकी है ना इसकी, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब तुम मुझे वो बताओ कि जो ये साइन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इसके अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा है, तो क्या ये 1 के अपॉन में भी है और प्लस साइन थीटा कोस थीटा इसके अपॉन में भी है? मतलब कि जो ये साइन थीटा कोस थीटा है ये 1 के अपॉन में भी है,
इधर भी है। समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर 1 प्लस एक्स है और उसके अपोन में 5 है, ठीक, या फिर 6 है, तो ये कैसे आए? जैसे सपोज कि यहाँ पे दे दिया हमने, हमें 1 दे दिया था, 1 प्लस एक्स और उसके अपोन में 6, ठीक है, तो 6 आएगा। तो जब यहाँ पे हमें दे दिया कि ये हमारी ये कंडीशन है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 6 है, तो इसको सोल्व करो। तो क्या करेंगे भाई, इसके अपॉन में 1 मानेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तभी तो इन दोनों के नीचे आएगा, तभी तो दोनों के नीचे एक बार में आएगा ये। सिमिलरली ये पूरा इकट्ठा इनके दोनों के साथ में हमने इसको अलग अलग कर दिया। समझ में आया? हाँ, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बचा, 1 अपॉन, चलिए मेरा ये मार्कर नहीं है क्या, और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा बचा हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। और हमें क्या चाहिए, हमें इसके इक्वल में क्या दिया था भाई, इक्वल में क्या दिया था इसकी, बुक देना जरा, प्रूफ क्या करना है ये नहीं पता, बुक दो, अरे बुक दो, देखो बुक का है। वन प्लस सेक थीटा, क्या पता करना था, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, और ये हमें क्या दे दिया, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, मैं इसको लिख दूं इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और प्लस 1, क्योंकि ये 1 जा ये, इससे कैंसिल आउट हुआ है तो 1 तो आएगा। अब बताओ कि 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा है, तो क्या हम कोसेक थीटा को इधर लेके आएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा अगर इक्वल है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, तो ये कोसेक इधर आ जाएगा जी, और 1 अपॉन साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे कोसेक थीटा को लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं जी, तो लिख दो जी कोसेक थीटा, ठीक। अब 1 अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिखूं, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा अगर है तो क्या मैं उसको कोस थीटा लिख सकती हूँ, सॉरी 1 अपॉन कोस थीटा अगर है तो क्या मैं उसको सेक थीटा लिख सकती हूँ। देखो कोस थीटा अपॉन, सॉरी कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक इधर चला जाएगा, सेक आ गया जी, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा। तो क्या मैं सेक को जो 1 अपॉन कोस थीटा दिया हुआ है मेरे इसमें जो आया है, क्या मैं इसकी जगह पे सेक थीटा लिख दूं, लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो सेक थीटा और ये प्लस 1 तो है ही, क्या हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आंसर तो सेम ही है, तो इसको लिखेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा हैज प्रूव्ड। देखो ये कैसे लिख रहे हैं भाई, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख लो, या 1 प्लस 2 इंटू 3 लिख लो। देखो क्या आएगा मेजरमेंट, इसको कैलकुलेट करके, 2 3 6 1 7, 2 3 6 और 1 7, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। समझ में आया? चलो करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।